90% बिजनेसेस, स्टार्टअप्स और कंपनीज हर साल नाकाम हो जाती हैं और 10% कामयाब होती हैं। ये 10% कैसे कामयाब होती हैं? ये 4 काम करते हैं। वो 4 काम कौन से हैं, आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज यासिन शाकिर, बिजनेस कोच, ट्रेनर, एनएलपी, और आप देख रहे हैं अपना चैनल यासिन शाकिर। अब सवाल ये है कि ये 90% बिजनेसेस, कंपनीज और स्टार्टअप्स क्यों नाकाम हो जाते हैं? क्या कोई भी बिजनेस नाकामी के लिए शुरू किया जाता है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो फिर सर ये क्यों नाकाम हो जाते हैं? उनकी बड़ी वजह इनके सीईओज नाकाम हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सीईओ कैसे कामयाब हो सकते हैं? सर मैं ये कहता हूं एज अ बिजनेस कोच कि सीईओ कंपनी का फेस होता है। जब ये फेस खराब होगा तो कंपनी, स्टार्टअप, बिजनेस खराब होंगे, तबाह हो जाएंगे। और बिजनेसेस तबाह ही तब होते हैं जब सीईओ का विजन नहीं होता। अब ये जो कामयाब होते हैं 10% है, उनकी कौन सी खूबियां हैं आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और साथ ही इसको सपोर्ट करूंगा एक ऐसी केस स्टडी जो कि आप इंटरनेट पर भी रिसर्च कर सकते हैं। आईबीएम की ग्लोबल सीईओ रिसर्च स्टडी के मुताबिक 62% सीईओज को अपनी डायरी लिखनी पड़ती है, फ्यूचर की डायरी। देखें, आप 2 तरह से अपनी लाइफ को अप्रोच कर सकते हो। एक को आपने माजी में क्या किया था, मैंने ये किया। दूसरी अप्रोच, मैं ये करूंगा। सर जो आपने किया था वो आपका माजी था, वो आपकी अचीवमेंट थी। मैं हमेशा ये समझाता हूं लोगों को, यार देखो, आप गौर करो, आपकी जो कामयाबी है ये आपने अचीव कर लिया है, और आपका ख्वाब आप अचीव करना चाहते हैं। ख्वाब कैसे अचीव होगा? सर ये आपका फ्यूचर है, ये आपका विजन है, ये आपकी अपॉर्चुनिटी है। तो जो सीईओ सिर्फ देखते रहते हैं कि मैंने ये किया, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक्सपीरियंस और पोटेंशियल में फर्क होता है। सर एक्सपीरियंस ये है मैंने ये किया, पोटेंशियल ये है मैं ये करूंगा, मेरे पास ये पावर है, मेरे पास ये विजन है, मैं ये ट्रांसलेट करूंगा और मैं ये अचीव करके दिखाऊंगा। जबकि एक्सपीरियंस ये कहता है मैंने ये किया, और भाई आपने जो किया that was really wonderful, that was your success, but what can you do? What can you do for me, for the company? मैं बताता हूं कि जब आप हायरिंग करें ये मत पूछें कि आपने क्या किया, आप ये पूछो कि आपके लिए क्या कर सकता है। अगर वो आपके लिए कुछ अच्छा कर सकता है और आपको लगता है उसमें पोटेंशियल भी है, हायर कर लो, अगर अदरवाइज फायर कर दो। हायर नहीं करो, फायर करो। तो फायरिंग और हायरिंग बड़ा टेक्निकल काम है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो हमारी टीम ट्रेनिंग में आइए, मैं आपको ऐसे गुर सिखाऊंगा जिससे आपकी टीम क्या शानदार टीम हो जाएगी और आपके लिए आसानी पैदा होगी। तो ये सीईओस को क्यों अपनी किताब लिखनी पड़ेगी अपने हाथ से? देखें, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन फेट। अगर आप ये लिख लेते हैं तो फिर आपके लिए कमाल हो जाता है। देखें, लोग ये कहते हैं सीईओ, मैं ये कहता हूं कि आप कंपनी के मालिक हैं। सर आप सीईओ हैं, आप डायरेक्टर हैं। ये जो कंपनी का फेस होते हैं, कंपनी के ओनर्स हूं, डायरेक्टर्स हूं, सीईओज हूं, सर ये जो मैनेजमेंट है, जो टॉप लेयर पे पर्सन बैठा है, सर ये कंपनी का फेस है। ये कंपनी को चार्ज करता है, ये कंपनी को देता है कि क्या कंपनी को चाहिए। तो वो 4 प्रिंसिपल कौन से हैं ये मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, इनको लिख लीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप कमाल कर देंगे लीडरशिप में। इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्ट डिवाइसेस में कमाल करने वाले फिस्को, ब्लूम ग्रुप, आप इसको इंटरनेट पे जरूर सर्च कीजिएगा, आप यकीन करें कमाल हो जाएगा। आप देखिए इसके फाउंडर बड़े शानदार पर्सन मोहम्मद फौजी कहते हैं कि मैंने लीडरशिप के 4 एडेप्टिव लीडरशिप के प्रिंसिपल्स पर काम करके मैंने अपनी सारी तरक्की की। वेरी हम्बल बिगिनिंग्स, और क्या कमाल कर दिया है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्ट डिवाइसेस में इनका कंट्रीब्यूशन देखिए। 4 प्रिंसिपल्स वो कहते हैं। मैंने लीडरशिप के पहले प्रिंसिपल जिस पर अमल किया वो था लर्निंग एंड ग्रोथ माइंडसेट। सर इस बात को जेएफ कैनेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट कुछ इस तरह सपोर्ट करते हैं, कहते हैं लीडरशिप एंड लर्निंग बोथ आर इंडिस्पेंसेबल फॉर सक्सेस। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, लीडर हैं और आप लीड करना चाहते हैं, तो फिर सीखना और लीडरशिप ये कभी अलहदा नहीं हो सकते। आप लीडर हो ही नहीं सकते अगर आप सीखते नहीं। सर ग्रोथ हो ही नहीं सकती अगर आप सीखते नहीं। इसी तरह बड़ी खूबसूरत बात ब्रायन ट्रेसी ने कहा था, इफ यू वांट टू अर्न मोर यू मस्ट हैव टू लर्न मोर। सर सीखे बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, हम आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखा देंगे कि सर आपकी ग्रोथ यकीनी हो जाएगी। अडैप्टिव लीडरशिप प्रिंसिपल नंबर 2,
प्रायोरिटाइज तरजीहात सेट करें अपनी। ब्रूस ली ने कहा था, इफ यू स्पेंड टू मच टाइम थिंकिंग ओवर समथिंग यू विल नेवर डू दैट थिंग। आप कभी वो नहीं कर सकोगे। तो आपने क्या करना है, आपने हैमलेट नहीं बनना। डोंट स्पेंड टू मच टाइम ओवर थिंकिंग, स्टार्ट, डिसाइड एंड टेक एक्शन। एक्शन ले। बिल्कुल इसी तरह हार्डी ने कहा था, टू मच थिंकिंग इज द डिजीज ऑफ फ्लैश। आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो बस फिर सोचते रह जाते हैं, आप कर कुछ नहीं सकेंगे, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी तो आपकी सोच सक कर जाती है। करने के लिए जरूरी है कि आप नाउ और नेवर, अभी शुरू करो, क्योंकि आप अभी शुरू करोगे, अपनी प्रायोरिटीज सेट करोगे कि मैंने पहले क्या करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट क्या है, मैंने किसको अभी करना है, और करके फिर आप अगले स्टेप पे चले जाओगे। तो लीडर्स ज्यादा सोचते नहीं हैं, वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, जबकि फॉलोअर सिर्फ सोचते रह जाते हैं और फिर फॉलोअर रह जाते हैं। नंबर 3 वो कहते हैं कि इनोवेटिव कल्चर लेके आए अपनी कंपनी में। मैंने अपनी कंपनी में इनोवेटिव कल्चर लेके आया। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट की थी 2014 में, मोहम्मद फाउजी कहते हैं, और आज ये $1 बिलियन की कंपनी है। तो ये कैसे बनी? क्योंकि हम इनोवेटिव कल्चर लेके आए। हम ये समझते हैं कि कोई आइडिया आपके पास है, उसे फ्लोट करें, अमल करें। अगर वो कामयाब हो जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं कामयाब होता तो उसे दिल पे लगाएं, कबूल करें, सीने से लगाएं, क्योंकि एक्सेप्ट करें, क्योंकि हर फेलियर एक लेसन है। जैसे जैक मा ने कहा था कि फ्यूचर इज द अपॉर्चुनिटी, फेलियर इज अ लेसन। तो फेलियर से सीखें, फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज हैं, उन अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठाएं। बिल्कुल इसी तरह स्टीव जॉब्स ने कहा, बड़ी खूबसूरत बात, कि इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द लीडर्स एंड द फॉलोअर्स। तो अगर आप लीडर हैं, आप अपनी कंपनी को 4 चांद लगाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो सीईओज जो कामयाब होते हैं सर, वो क्या करते हैं? इनोवेशन के कल्चर को प्रमोट करते हैं। कोई नया आइडिया लेके आते कहते हैं, क्या कमाल का आइडिया है तेरा यार, इस पे अमल करते हैं। और अमल करके ये नहीं सोचते वो तू सोचेगा, तू मेरा सबऑर्डिनेट है, तू मुझे बताएगा ये आइडिया, नहीं, बल्कि वो खुले दिल से कहते हैं, तू मुझे बता, मैं अमल करता हूं, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि आपके जहन में कोई ऐसा आइडिया ना आए, आपके सबऑर्डिनेट में आ जाए, आपके मैनेजर में आ जाए, आपके चौकीदार के जहन में आ जाए, तो आइडियाज सुने, क्योंकि आइडियाज $1 बिलियन इंडस्ट्रीज क्रिएट करते हैं। मैं आपको कई एग्जांपल्स दे सकता हूं, फिर किसी और सेशन में हम ये जरूर डिस्कस करेंगे। नंबर 4 पे मोहम्मद फाउजी कहते हैं कि इंस्पायर सेल्फ एंड अदर्स। देखें, याद रखिएगा, ये मोटिवेशन यहां से स्टार्ट होती है। आप अगर सीईओ हैं, आप अगर डायरेक्टर हैं, आप ओनर हैं, आप मालिक हैं, कुछ भी हैं आप कंपनी में, अगर आप किसी टीम को लेके चलना चाहते हैं तो सर पहले आपको खुद मोटिवेटेड होना पड़ेगा। मोटिवेटेड नहीं होना, मोटिवेटेड। और अगर आप खुद एनर्जेटिक हैं, अगर आप खुद पंक्चुअल हैं, डिसिप्लिन्ड है, हार्ड वर्किंग है, जो आप अपने वर्कर्स में देखना चाहते हैं, पहले खुद बन जाइए। आपके वर्कर्स वैसे खुद ब खुद बन जाएंगे। अगर आप नहीं हैं तो सर फिर आपके वर्कर्स क्यों बनेंगे? क्या पड़िए उनको कि वो आपकी तरह बने, क्योंकि आप तो खुद को इंस्पायर नहीं कर पा रहे। तो जो बंदा खुद को लीड नहीं कर सकता, खुद को इंस्पायर नहीं कर सकता, वो किसी को क्या इंस्पायर करेगा? बड़ी शानदार बात गोइटे ने कहा था, बड़ी जबरदस्त लाइन है, लिख लीजिए अपने पास, ग्रेट लीडर्स अट्रैक्ट ग्रेट पीपल। ये अपने साथ बड़े शानदार लोग इकट्ठे करते हैं, फिर न सिर्फ इकट्ठे करते हैं बट दे ऑलवेज ट्राई टू कीपिंग देम टुगेदर। उनको इकट्ठा करने के बाद फिर उनको साथ में लेकर चलते हैं। ये 4 प्रिंसिपल्स मोहम्मद फाउजी ने फॉलो किए अडेप्टिव लीडरशिप के। अगर आप भी ये चारों प्रिंसिपल्स अपनी कंपनी में एज अ सीईओ, डायरेक्टर, मैनेजर, व्हाटएवर योर रोल इज, अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी सीईओशिप भी बरकरार रहेगी, आपकी कंपनी भी ग्रो करेगी, क्योंकि आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है, इनोवेशन है। आप इंस्पिरेशन लेके आते हैं, आप चीजों को प्रायोरिटाइज ठीक कर सकते हैं। तो जिसकी प्रायोरिटी ठीक हो जाएगी सर, उसकी एनर्जी, टाइम, मनी, एवरीथिंग, स्किल, सब कुछ प्रॉपर्ली लगेगा। क्या ऐसी वजह है कि आप तरक्की ना कर सके? सर आप तरक्की करें ही करें, क्योंकि आप इन प्रिंसिपल्स पर अमल करेंगे। तो ये 4 प्रिंसिपल्स आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मोहम्मद फाउजी की जो लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं, 4 अडेप्टिव लीडरशिप के प्रिंसिपल्स हैं, आपको कैसे लगे
आपके पास अगर कोई रूल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो सर मेरा सलाम कबूल कीजिए। अगर आप अभी तक नहीं कर सके तो आपसे रिक्वेस्ट है अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि न सिर्फ हम ये ऐसा कंटेंट आपको देंगे, हम लीडरशिप के बाकायदा कोर्सेज करवाते हैं। आप हमारे लीडरशिप कोर्सेज में भी आ सकते हैं। अपने आप को, अपनी टीम को, अपनी कंपनी को, बिजनेस को आप बिल्कुल इसी तरह ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि लर्निंग इज इक्विवेलेंट टू अर्निंग। आपका जो साइज लर्निंग का है वही साइज आपकी अर्निंग का है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।